होमोलोगस सीरीज के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी आइसोमर के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला सभी कंपाउंड्स का सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, लेकिन वो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफर कर जाती है। या हम बोल सकते हैं जो सक्सेसिव कंपाउंड होता है वो CH2 ग्रुप से डिफर होता है पहले वाले से, है ना। तो क्या होती है होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? होमोलोगस सीरीज में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनकी जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सेम होती है। बट ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा वो डिफर होगा कितने से? CH2 ग्रुप से। उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या हुई? ऐसी सीरीज जिसके अंदर जनरल फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट सक्सेसिव कंपाउंड होता है वो कितने से डिफर होता है? CH2 ग्रुप से डिफर होता है, उसे कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलोगस सीरीज एक बनाकर देखते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे हम बात करते हैं एल्केन की, है ना। एल्केन के बारे में बात करेंगे। एल्केन, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? इसके होमोलोगस सीरीज बनाएंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला होमोलोगस CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसके होमोलोगस सीरीज क्या बनेगी? सबसे फर्स्ट कार्बन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो C1H4, यहाँ पर 2 पुट करो तो C2, 2 2 4 और 2 6, C6। तीसरा करेंगे C3, 3 2 6 और 2 8, C3H8। ऐसे हम इसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो ये हमारे पास किसके होमोलोगस सीरीज बन गई? एल्केन की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि जो भी, जैसे देखो जनरल फॉर्मूला सभी कंपाउंड्स का क्या है? सेम है, CnH2n+2, बट दे आर डिफर ओनली बाई CH2 ग्रुप। देखो चेक करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो होमोलोगस है वो कौन है? मीथेन। तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कितना है? 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो एक कार्बन का आया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का डिफरेंस देखे सक्सेसिव का पिछले वाले से, तो कितने का है? 2। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी होमोलोगस सीरीज होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, जनरल फॉर्मूला भी सेम रहता है, लेकिन सक्सेसिव कंपाउंड पहले वाले से कितने से डिफर होता है? CH2 ग्रुप से डिफर होता है। ठीक है दोस्तों, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आया कि कितने से डिफर होगा? CH2 ग्रुप से डिफर होगा। दूसरा, उनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। तो वन कार्बन एंड 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन से डिफर करेगा। तीसरा देखो इन दोनों के अंदर कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस है? अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं तो कितना आएगा? 12 और 4 तो कितना आया? 16। इसका निकालेंगे 12 दूनी 24, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का हो जाएगा 24। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 6 हाइड्रोजन का हो गया 6। तो 24 एंड 6 कितना हो गया? 30, है ना। 30 हो गया। तो अब 30 में से 16 को माइनस करके देखते हैं कितना आएगा हमारे पास। तो देखो 4 और 2 में से बन गया 1, तो यानी कि डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। कितने एटॉमिक मास यूनिट से डिफर होता है? 14। तो ये ध्यान रखेंगे। चौथी बात, जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मोलर मास क्या हो रहा है? मोलर मास इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अगर हम इसके उसमें डाउन नीचे जाएंगे तो मोलर मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा? इसका बढ़ेगा, है ना। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रख सकते हैं किसकी? होमोलोगस सीरीज के बारे में। और भी हम इसके बना सकते हैं, किसी की बना सकते हैं, एल्किन, एल्केन, एल्काइन, किसी की बना सकते हैं। बस ध्यान ही रखना है जनरल फॉर्मूला सभी होमोलोगस
का सेम रहेगा, बट उनकी जो भी सक्सेसिव कंपाउंड है वो पहले वाले से कितने से डिफर रहेगा, CH2 ग्रुप मीन्स एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर रहेगा। कितना मास का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, 14 एटॉमिक मास यूनिट होगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मोलर मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मोलर मास बढ़ रहा है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर ग्रुप। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ होती है जो किसी भी कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के जो भी कंपाउंड्स हैं उनके क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ हम बोल सकते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या दोबारा बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी कंपाउंड की क्लास को डिफाइन करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। या हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसे बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एटम या ग्रुप ऑफ एटम which decide the properties of organic compound, या हम शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं which decide क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन। हैलोजन के बारे में बात करेंगे, है ना। हैलोजन यानी कि हेलो एल्केन्स। जैसे हम बात करते हैं हेलो एल्केन, तो जो हेलो एल्केन्स होता है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होगा? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एक्स। एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है, जैसे मैंने ले लिया कोई भी ROH, तो मैं जान जाऊंगी पीछे फंक्शनल ग्रुप को देखकर कि ये एल्कोहल है। R का मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट कीटोन की। कीटोन, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड, एग्जाम्पल जैसे RC डबल बॉन्ड OR। तो ये हो गया मेरे पास किसका फंक्शनल ग्रुप? कीटोन का। नेक्स्ट है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इनमें, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड।
हाइड। एग्जाम्पल देखें तो ये मेरे पास किसका फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड। आगे हम बात करेंगे तो एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया। तो ये तो थे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिनके बारे में हम अब इसमें बात करने वाले हैं। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकी नेमिंग के बारे में, है ना। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ फंक्शनल नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल की नेमिंग कैसे करनी है, तो जब भी देखो सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल बनाते हैं। मेरे पास है CH3OH। तो इसका नेम कैसे रखना है, ध्यान रखना है कि जो भी मेरे पास नेम होगा ना उसमें क्या करना है, अल्कोहल का जब भी हम आईपैक नेम रखेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें पीछे हमने क्या लगा देना है, ओल लगा देना है। क्या लगा देना है, ओल। ओल यूज़ करेंगे एज आ सफिक्स। सफिक्स फॉर्म में यहाँ पर क्या यूज होगा, ओल। जैसे एल्केन है मेरे पास, एल्केन का ई हटाना है और OL लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल की बात करें, जैसे मैंने ले लिया CH3OH, तो इसका नाम क्या होगा। तो इसके वर्ड रूट के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी। एक कार्बन है तो उसके लिए हम लगाते हैं मिथ, तो इसका नाम बन जाएगा मिथेन लिखकर उसका ई हटा देना है और पीछे लगा देना ओल, तो बन गया मीथेनॉल। ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप के बारे में इसके में। जैसे मेरे पास है CH3CH2OH, तो इसका जो आईपैक नेम है वो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेन, इथेनॉल। ठीक है। ये तो हुई इनके आईपैक नेम के बारे में बात। ठीक है। ये कौन सा नेम था, आईपैक नेम था। अब इनके कॉमन नेम के बारे में जानते हैं। तो कॉमन नेम में क्या करना है, जब भी हम इनकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अल्काइल अल्कोहल। क्या यूज़ करेंगे, अल्काइल अल्कोहल। जैसे इसका नाम है, अब इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, तो कॉमन नेम इसका बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। अल्काइल है ना, तो यहाँ लिखेंगे इथाइल अल्कोहल, तो नाम बन गया इथाइल अल्कोहल। ऐसे हम अल्कोहल की नेमिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मेरे पास है एक नेम और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे है CH3OH, तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका आईपैक नेम क्या बनेगा, आईपैक नेम होगा इसका, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे। ठीक है, प्रोपेन। उसके बाद 2 कार्बन पे OH है तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ओल। ऐसे इसकी अब बात करें कॉमन नेमिंग की, तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी, कॉमन नेमिंग होगी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि आइसोफॉर्म बन गई ना, CH3 साथ में CH, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये तो था अल्कोहल की नेमिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की नेमिंग में क्या किया जाता है, एल्डिहाइड की जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उसमें आपने क्या कर देना है, पीछे AL लगा देना है ना। तो जो भी मेरे पास आईपैक नेमिंग होगी उसमें आपने क्या यूज कर लेना है, आईपैक नेमिंग क्या होगी इसकी, आईपैक नेमिंग में एल्केन ई हटा के
और Al लगा देना है, ठीक है, एल्केनल हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नेम इनके कुछ है, उनको हम उनके नाम से ही जानेंगे, याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर एल्डिहाइड की बात करूँ मैं तो वो होता है मीथेनॉल, HC⋯OH, ठीक है। तो इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा मेरे पास, तो इसका नेम होगा, आईपैक नेम हो जाएगा इसका, एक कार्बन है तो मीथेनल। कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम हमें याद रखना है, इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। और ये ध्यान रखिए, देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। और पूछा जाता है फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ पर होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए वाटर में फॉर्मल्डिहाइड को ऐड करके वहाँ रखा जाता है, और उसी के अंदर फिर जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व रखा जाता है। तो याद रखिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ पर होता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है मेरे पास, ऐसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट एल्डिहाइड की। तो इसका जो नाम होगा, आईपैक नेम होगा, वो हो जाएगा इथेनॉल। आईपैक नेम इसका क्या बन जाएगा, इथेनॉल। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका होगा एसिटाल्डिहाइड, क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। तो ये तो थी हमारे पास नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। अब हम बस ध्यान ये रखना है कि एल्डिहाइड के अंदर जो भी ई होता है एल्केन का, उसको हटाकर Al लगा देना है, और अल्कोहल के अंदर उस ई को हटा के O लगा देना है, ठीक है। ये दो याद रखोगे। सबसे सिंपलेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड का होमोलॉगस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे पहला कंपाउंड कौन सा होता है, तो वो होता है मीथेनॉल। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड का नाम बताओ, तो वो भी आप याद रख सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज का जो कंपाउंड होगा उसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट कंपाउंड, ठीक है। सिंपलेस्ट से वो एल्डिहाइड हो चाहे वो अल्कोहल हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करना है, बड़ा सिंपल है। जो भी नाम होगा ना उसका आईपैक नेमिंग करते हुए जो जनरल फॉर्मूला, जनरल नेम इसका क्या होगा, उसमें आपने क्या लगा देना है, ओइक एसिड लगा देना है। क्या लगा देना है, ओइक एसिड। तो बड़ा सिंपल है। जैसे सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लेते हैं, HC⋯OH। तो यहाँ पर क्या देखें, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, मिथ यूज किया जाता है। तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे मिथेन, ई हटा के उसकी जगह लगा देंगे मिथेनोइक एसिड, है ना। ये हमने एसिड बेस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जो मिथेनोइक एसिड होता है वो आंसटिंग करती है, तो वो कौन सा एसिड छोड़ देती है, मिथेनोइक एसिड छोड़ देती है। जो निटल प्लांट होता है वो भी क्या छोड़ देता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये वही एसिड है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया इसका आईपैक नेम। इसके कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मिक एसिड नेम कैसे पड़ा कि लैटिन के अंदर फॉर्मिका होता है, उसको चिट्टी कहते हैं, तो उसी वजह से इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड, क्योंकि चिट्टी के अंदर भी यही एसिड मिलता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। अगले एसिड की बात करें हम तो C⋯OCH3OH। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड था, 2 कार्बन है तो इथा जाएगा, तो ये नाम पड़ गया इथेनोइक एसिड। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये तो इसका आईपैक नेम है। कॉमन नेम हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड। जो विनेगर के अंदर पाया जाता है वो बन जाएगा एसिटिक एसिड। ऐसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आएगा कीटोन। अब हम बात करते हैं कीटोन की नेमिंग के बारे में। तो कीटोन की नेमिंग में क्या करना होता है, जब भी हम जनरल नेम लिखते हैं तो उसके पीछे ओन लगा देते हैं। तो आईपैक नेम में आपने पीछे क्या लगा लेना है, ओन लगा देना है, प्लस कर देना है। तो नाम क्या बन जाएगा, एल्केन लिख के ई हटा कर उसकी जगह लगा देंगे ओन, एल्केओन। इसकी कॉमन नेमिंग में आप क्या कर सकते हो, कॉमन नेमिंग में याद रख सकते हैं एल्काइल एल्काइल कीटोन, एल्काइल एल्काइल कीटोन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी जो होमोलोगस सीरीज होती है वो N=2 की वैल्यू से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट सिंपलेस्ट कीटोन में भी एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए, है ना। तो जैसे मेरे पास है, कोई भी एक कीटोन ले लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन ले लिया हमने ACH3
C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको हम क्या कहेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है यहाँ पर, तो इसका जो आईपैक नेम होगा वो क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, पूरा लिखेंगे और पीछे लगा देंगे ऑन, तो बन गया प्रोपेनॉन, है ना। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी आप याद रख सकते हो, तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। और इसका यूज होता है, जैसे हमने बात की थी ना मिथेनॉल बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है उसका यूज, ऐसे एसीटोन का यूज किया जाता है। जो भी नेल पेंट रिमूवर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एसीटोन होता है ना, तो इसमें याद रख सकते हो नेल पेंट रिमूवर में इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही आप बड़े से बड़े कीटोन का वो कर सकते हो नेमिंग, कितना भी बड़ा ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया। अब इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसका इफेक्ट नेम क्या बन जाएगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। कॉमन नेम क्या बनेगा, एक तरफ है मिथाइल और एक तरफ है प्रोपाइल, तो पी बाद में आता है एम पहले आता है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ऐसे हम इनकी नेमिंग रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हैलोजन के बारे में, हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स में क्या करना है आपने भाई, इसकी जो प्रेफरेंस होती है, इसमें जो हैलोजन की प्रेफरेंस होती है वो बहुत लो होती है, इसीलिए उसको हम सफिक्स में यूज़ ना करके नेमिंग में कहाँ यूज किया जाता है, एज आ प्रीफिक्स। यहाँ पर सफिक्स के अंदर इनका यूज़ हो रहा है इन सभी फंक्शनल ग्रुप का, लेकिन यहाँ पर इनका किस में यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे। तो आप जब भी नेमिंग रखोगे तो कैसे लिखोगे, तो इसमें आ रहा है ना हैलोएल्केन्स, हैलो ग्रुप पहले आएगा, है ना, तो आपने याद रखना है फ्लोरीन है तो फ्लोरो यूज़ करना है, क्लोरीन है तो क्लोरो यूज़ करना है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो यूज़ करना है, आयोडीन है तो आइडो यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है, सबसे सिंपलेस्ट ले लेते हैं हम हैलोएल्केन्स, मेरे पास है CH3Cl, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा क्लोरोमीथेन। मैंने कहा ना जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैलोजन का है उसको आगे लेना होता है, क्योंकि प्रीफिक्स में लेते हैं, इसकी प्रेफरेंस बहुत कम होती है, तो क्लोरोमीथेन, क्या नाम बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। ऐसे हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारा नेमिंग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।